दिखाते हैं है कि जी। क्या पुलिस वाले। आज मैं गई थाने तो धमकी दिखा रहे कि वैसे ही अफवाह फैला रहे हो। तब मेरे तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अफवाह फैलाऊंगी उनसे भी तो उन्हें पता चलेगा क्या होता है। थाने में गई थी वहां पे धमकी दे रहे। बताइए, पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं, उनका तो हस्बैंड चला गया और बताओ उन्हीं को धमकी दी जा रही है। कहाँ की राजनीति, कहाँ की सरकार, और क्या 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 है ये बताइए आप लोग। बच्चे छोटे छोटे 3 बच्चे कैसे पालूंगी, कहाँ से पालू। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ के गए मेरे पति के। मेरे बैंक खाते हैं के बाद से तो बात पाल लूं मैं बच्चे। भाई फेस मैं देखता हूँ कौन सी चीजें कहाँ से उठ के जाती हैं। ये सारी जड़ें ना, जो फसाद की जड़ें गांव वाले होते हैं, इन गांव वालों की वजह से आज ये केस यहाँ अटका हुआ है। गांव वालों की तरफ से और समाज की तरफ से केस यहाँ अटका हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं आपका कृष्णा पत्रकार। और जैसा कि आप सभी को पता था, हमारी समाज के हमारे भाई थे वासुदेव बघेल जी, उनको शर्मा समाज के द्वारा मार दिया गया था, जैसा कि आप सभी को पता है। अब मैं उस केस को आगे आप सभी को बताने के लिए, वो केस कहाँ तक पहुंचा है, तो हमारे जो पीड़िता है, हमारी बहन, क्या नाम है इनका, उषा जी, वासुदेव जी की पत्नी, अब मैं उन्हीं के द्वारा उनके थोड़े से केस के बारे में, क्या मैं मेरे सुनवाई में आ रहा था, फोन के माध्यम से पता चल रहा था कि कुछ धमकियां दी जा रही हैं। तो मैं ना कोई भीड़ भाड़ ना कुछ, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल अकेला आया हूँ अपने कैमरामैन के साथ। और मैं बहन से 2-4 सवाल करना चाहूंगा, जो केस कहाँ तक पहुंचा है केस को लेके। तो बहन जी, पहले तो थोड़ा सा ये बताइए, जो ये आरोपी हैं, कितने आरोपी पकड़ लिए गए हैं अब तक? 3 पकड़े गए बस, 4 फरार हैं। 4 फरार हैं, 7 में से 3 पकड़े अब तक। 3 पकड़े तो हैं। 1 महीना होने को लिए जा रहा है, तो देख सकते हो आप 7 में से 3 पकड़े गए हैं। अच्छा, जो मेन आरोपी हैं उनके लड़के वगैरह कुछ धमकी वगैरह दे रहे हैं, तो क्या धमकी दी जा रही है आपको? धमकी वैसे तो नहीं, वैसे गांव में हल्ला है कि कहने के एक आधा और मार दो तभी हम तो जेल जाना है। जेल ऐसे जाना है? ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, आपको कोई धमकाने वगैरह की कोई बात हुई हो? घर पे तो कोई नहीं आया, वैसे ही बोलते हैं। आप सही में गांव में आवाज आती है। अच्छा, क्या वो यहाँ रह रहे हैं या भग्गे घर से, अभी आए नहीं है घर पे अभी? पता है, रात में आते हैं, दिन में रात रात में रुकते हैं, दिन में सुबह गायब निकल जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तो जिस प्रकार लड़ाई ये हुई थी, तो पहले भी हुई थी कोई बात, या उसी दिन हुई थी जिस दिन भाई को? उसी दिन अच्छा, उससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था? मेरे सामने कोई लगाई दगड़ा, शाम के टाइम उसी दिन जमा लो के रात रात में सारा खेल खत्म कर दिया। तो जैसे कि बताया बहन जी ने हमारी ने, कि उसी दिन लड़ाई हुई थी। काफी भाई जो कह रहे हैं वो गलत है भाई, अफवाह ना उड़ाएं, कि पहली लड़ाई चल रही थी, रिंगस चल रही थी, और कुछ 200 रुपए की कोई बात बता रहे हैं, क्या वो बात सही है या गलत है? 200 रुपए के पीछे तो मारते मारे। अच्छा, वो दो सही है बात। सही बात है, वो 200 रुपए का बहाना था हाँ, ये। बहाना था और वहां पे पकड़ लिए। नहीं, पहले वो शाम को लड़ाई बाजी थी, वो दो कैसे बाजी थी शाम दो को? सौ रुपए के पीछे अच्छा, बाजी। 200 रुपए के ऊपर लड़ाई बाजी थी। हाँ फिर बता रहे हैं वासुदेव जी ने पुलिस बुला ली थी, तो हाँ। उसको लेके फिर शाम को क्यों गए थे वासुदेव जी, जब अगर लड़ाई हो गई थी तो उनसे? शाम को नहीं, गाय रखाने जाते हैं खेतों पे अपने पे। खेत पे गए थे वो? बुलाने आए घर, खेत में गाय लग रही है। अच्छा। वो चले गए, बोले वैसे राजीनामा हाथ पर जोड़ गए कि हम कछु ना कहेंगे, वो भूल गए बात। हाँ, वो मतलब शाम को राजीनामा हो गया कि अब हाथ। पुलिस वाले से कह दी कि तुम जाओ, तो हमारे तेरे पास पैसा है तो सोचें से तो उन तो केस डाल देंगे। अपने वकील है, हमारे घर वाले पहुंचे वहां पर लड़ने। तो ये कह दे हम देख लेंगे, जाओ तुम जाओ सबनते, हम हाथ जोड़ रहे हैं, पाँव छीन रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से, हम देख लेंगे जिन्ने। और हम गाड़ी में बैठ गए, पुलिस वाले इनकी में हम उतार ले हाथ पकड़ के, नहीं है दोनों आदमी। फिर फिर कह दे कि तुम्हें पैसा आता है लड़बे की, तू बाल वहां जावेगा तो थाने। उनके पास पैसा ना है, 100 रुपया भी जेब में ना है बाबा का, तो अगर पैसा होते तो वो वहीं पर दे देते उन्हें पैसा। उनकी वो उनकी बात मान के, उनके लेन देन उनको जी। प्रमोद से उनकी बात मान गए, उनकी बात मान के अपने घर बैठ गए। यही बात है शाम बस। को फिर उन्होंने हाथ बात जोड़ के हाँ फिर राजीनामा हाँ, हो गया। राजीनामा है वहां में, कोई तो तोते कछु न केगो, प्रमोद ने कोई तोते कोई कछु न केगो। और जब उनके लड़का कह रहे आज बचनो ना है घर पे गए तो, अब वो आदमी हो रहे जोर के कह रहे कि तोते कोई कछु न केगो, मैं देख लूंगा इनमें। फिर बाद में फिर शाम को नाइट को बुला के ले गए। हाँ, फिर रात में तेरे खेत में गाय लग रही है। फिर वो चले गए। फिर मैं तो सो गई 12-1 बजे की, 12 कितना भी टाइम हुए पर मुंह पे घड़ी नहीं हते। फिर मैं सो गई फिर बच्चन के पास।
बताया जा रहा है कि बाहर से गेट भी लगा के गए थे सुबह। हाँ, गेट किसी और ने सुबह खोला। सुबह हमारी जेठानी ने गेट खोला, मुझे तो पता नहीं, हमारी जेठानी आई एकदम, उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोले देख सकते हो भाई, जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो सारी सरासर झूठ हैं। लोग क्या है, ऐसे ही रह गए हैं आजकल, होता कुछ है बताते कुछ है। इसीलिए मैं आज यहाँ, मेरा ये पर्पज, आज मैं चौथी बार आया हूँ। तब कभी कोई मंत्री आ रहा, कभी कोई विधायक आ रहा, तो अब तक इस केस पर काफी राजनीति हुई है। और जैसे कि मैंने बताया, अभी 3 आरोपी पकड़े गए। तो क्या पुलिस प्रशासन कहाँ गई? कहाँ योगी सरकार की वो क्या बोलते हैं उसे, बुलडोजर वाली सरकार कहाँ गई? तो मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं भाई, देख लो भाई, अब आप लोगों के सामने ये जो सारी चीजें, लोगों का क्या है, कोई राजनीतिक आता है वो अपने उल्लू सीधा करता है, कुछ करता है। पीड़िता आपके सामने बैठी हुई है, रो रही है, तो बताइए अब। मतलब इतना हमारी, मैं अपनी खुद की समाज के लिए, मैं बघेल समाज से बिलोंग करता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात का कि इतनी बड़ी समाज होने के बावजूद भी लोग अपनी राजनीति सेक रहे हैं, कुछ लोग अपनी छवि बना रहे हैं। तो क्या है, क्या चल रहा है ये समाज में, बताइए। 4 आरोपियों में से 3 आरोपी, बताइए आप लोग। काफी, हमारी समाज में कौन नहीं है बताइए? सब मंत्री पद अपने लिए, तो सबके लिए है, किसी गरीब के लिए है कुछ? नहीं बता सकते हो, कोई भी बता सकता है? सामने पीड़िता अब तक 1 महीना होने के लिए जा रहा, आज 5 तारीख हो गई। बताइए आप लोग, क्या उनको किस तरीके से आज तक ना कोई, मतलब क्या कहें, अब आप लोगों से कहना भी बेकार है। काफी लोग, मैं इस गांव में चौथी बार आकर मैंने ये केस उस तरीके से दिखाया जिस तरीके से जो रियल केस था। काफी पत्रकार हैं वो बस नेताओं के पीछे डोल रहे हैं, बस पैसे के पीछे डोल रहे हैं। भाई असली सच्चाई कब दिखाओगे आप लोग? आप लोगों से भी मेरा अनुरोध, और जितने भी सोशल मीडिया पे समाज के बंधु जो अपनी समाज की छवि में फलाना ये हूँ, नेता हूँ, वो हूँ, विधायक हूँ, क्या हो तुम? कुछ भी नहीं हो इस केस को लेकर। है कि जी। क्या पुलिस वाले, आज मैं गई थाने तो धमकी दिखा रहे कि वैसी अफवाह फैला रहे हो, तब मेरे तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अफवाह फैलाऊंगी, उनसे भी तो उन्हें पता चलेगा क्या होता है। थाने में गई थी, वहां पे धमकी दे रहे हैं। बताइए, पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं, उनका तो हस्बैंड चला गया और बताओ उन्हीं को धमकी दी जा रही है। कहाँ की राजनीति, कहाँ की सरकार, और क्या 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 है ये बताइए आप लोग। छोटे छोटे 3 बच्चे कैसे पालूंगी, कहाँ से पालू? मेरे पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ के गए मेरे पति के, मेरे बैंक खाते हैं के बाद से उस बात से पाल लूं मैं बच्चे ने, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो देख सकते हो भाई, सच कहा है किसी ने, डूबते को कोई नहीं बचाता आज की डेट में। अब जैसे कि वो बता रही हैं, देखिए, और रियलिटी है, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है। अरे आरोपियों को सजा मिलना अलग चीज और हो जाती है, बच्चों को पालना ये और अलग चीज है। कैसे पालेंगी बताइए? आपकी फैमिली में कौन कौन है? सास है आपकी? नहीं, सास ससुर कोई नहीं है। बताइए, किसके सहारे से कैसे पालेंगे? और इस पे भी समाज के लोग कुछ आते हैं, अपनी फैन फॉलोइंग, अपनी वोटिंग, समाज सेवा की एक छवि दिखाना। क्या कहेंगे उस बात को, बताइए? कहाँ है समाज? कैसे सपोर्ट होगा? कैसे समाज आगे बढ़ेगी? बहन बिल्कुल बेसहारा हो चुकी है। बताइए, बच्चे पालने हैं, बच्चों को पालने के लिए आगे कुछ नहीं है। आरोपियों को सजा की तो बात छोड़ो, आगे के लिए कोई संसाधन भी नहीं है बच्चों को पालने के लिए। कैसे केस लड़ेगी पुलिस? बताओ, धमकी दे रही है। कहाँ गई समाज? बस वो 4 5 10 दिन, 12 दिन तक ही समाज सेवा होती है। 12 दिन तक ही हुआ था सब कुछ। 12 दिन तक तो बड़े लोग यहाँ गाड़ियों से आ रहे थे। 12 दिन तक तो बड़े लोग यहाँ आके ये आश्वासन दे रहे थे, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। कहाँ गए अब? कौन अध्यक्ष, कौन उपाध्यक्ष, कौन मंत्री, कौन समाज सेवी, कहाँ है अब? कोई दिखाई दे रहा है आपको? किसी ने आपको कुछ मतलब कुछ पैसे वैसे से किसी ने हेल्प करी समाज में? किसी ने? कुछ नहीं, दुनिया आई मेला तो देख के चली गई। मैं तो ऐसे ही आंख बजा के देख रही हूँ, कोई किसी का नहीं। कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी, किसी ने नहीं पूछा कभी क्या होगा क्या नहीं। कोई आरोपी को बस यही देखने आए, और कोई कोई कुछ कह गया तो मुझे क्या पता, मैं तो घर पे रहती हूँ ना, उनसे कहिए। सही कह रही हैं वो, किसी के आस, मतलब क्या कहते हैं, आश्वासन देने से क्या जीवन थोड़ी कट जाएगा किसी का भी। तो मेरे जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर मत करना, मत कमेंट करना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ना मैं किसी से ये कह रहा हूँ कि आप सब योगी को जाके वो करें। भाई आज मैं एक नई शुरुआत करने के लिए आया हूँ, और आज बहन के घर से ही करके जाऊंगा। हमारी एक संस्था चल रही है उसके थ्रू भी, और मैं आप लोगों से जितने भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
बहुत जल्दी मैं बहन का अकाउंट आप लोगों तक पहुंचाऊंगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जितनी हो सके उतनी बहन की हेल्प करनी है, किसी पर दया दृष्टि नहीं दिखानी है, बस समाज के नाते हेल्प करनी है। और आगे गांव वालों से भी मैं कुछ सवाल, जो अफवाह उड़ा रहे हैं ना, असली जो बीमारी होती है ना, बीमारी की जो जड़ होती है असली अफवाह की, वो पूरे गांव वाले होते हैं। मैं रात दिन मेरा काम है लोगों को फेस करता हूँ बाई फेस, मैं देखता हूँ कौन सी चीजें कहाँ से उठ के जाती हैं। ये सारी जड़ है ना, जो फसाद की जड़ें गांव वाले होते हैं। इन गांव वालों की वजह से आज ये केस यहाँ अटका हुआ है। गांव वालों की तरफ से और समाज की तरफ से केस यहाँ अटका हुआ है। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि बहन का अकाउंट आप तक बहुत जल्दी पहुंचेगा। आज मैं ये चीज करके जाऊंगा। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा लाख 2 लाख 10 लाख, कुछ भी नहीं चाहिए भाई। जितनी आप श्रद्धा हो आपकी, बहन के अकाउंट में, मतलब बहन के लिए नहीं चाहिए, बहन के बच्चों के लिए चाहिए। तो बाकी आप लोगों से आस रहेगी, जैसे बहन ने बोला, मैं तो बस एक बेसहारा बन के रह गई। और हकीकत है कोई सरकार है वो बच्चन की खातिर जो मारने को मरो ना यार, नहीं मेरा तो जीव सरकार है। अब कोई कुछ कहना सकते बात का भी रही है। बिल्कुल। और थोड़ा सा गांव वालों के भी मैं अभी राय लेना चाहूंगा। अगली वीडियो में आपको गांव वालों की भी राय मिलेगी। बहन की जो असली सच्चाई थी, जो लोग थे केस में, भाई इतने पकड़ लिए वो पकड़ लिए, मैं अपने समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ। जो राजनीति में भाई इतने पकड़वा दिए वो करवा दिए, भाई कुछ ना हुआ, 3 पकड़े हैं। बताइए, क्या तीन तीन आरोपी थे? और 3 आरोपी थे तो तीनों को सजा भी ना हुई अब तक। बताइए आप, 1 महीना होने को जा रहा है। बस यही है, क्योंकि सामने वाले पे पैसा लगाने के लिए नहीं है। और केस लड़ेगा कौन, कैसे लड़ेगा ये केस, बताओ। जितने भी समाज के जो शुभचिंतक हैं, उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ी घनी शर्म करो। मालाएं पहनने के लिए नहीं बने आप। अगर समाज सेवा करनी है रियलिटी में, तो भाई को न्याय दिलाने में अपनी भागीदारी निभाइए। मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। मेरा काम उस दिन भी था जिस दिन भाई एक्सपायर हुए थे, मारा गया था। भाई की पूरी सच्चाई दिखाई आप लोगों को, कैसे मारा, या इस पेड़ से लटका दिया था। बताइए, तो वो सारी चीजें आपने देखी सब कुछ, फिर भी आरोपी फरार हैं। बताइए। अभी पता चला था गांव में आके जैसे ही, तो मैंने कहा भाई मुझे कोई भीड़ भाड़ से कुछ नहीं, मैं तो बहन के बस बयान लेने के लिए आया हूँ कि सच्चाई क्या है, क्या चल रहा है। लोग फोन पे कह देते हैं ये पकड़ लिए, 5 पकड़ लिए, 7 पकड़ लिए, फांसी हो गई, ये हो गई। भाई कुछ ना हुआ, 3 आरोपी पकड़े बस। तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों की नाकामी है। अगर समाज चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। और समाज, मुझे नहीं लग रहा कुछ चाहेगी। समाज के लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब है, खाली अपनी मालाओं से मतलब है, खाली अपनी वोटों से मतलब है। यहाँ इस गांव में, सरेला गांव में जहां मैं आज बैठा हुआ हूँ, यहाँ अपनी समाज का कौन व्यक्ति नहीं आया, मुझे बताइए। राजनीति में जिस व्यक्ति ने अपनी छवि बनानी है वो यहाँ आया है, जो चुनाव लड़ रहा है वो यहाँ आया है, एक पार्षद है वो भी यहाँ आया है। मैं बुरा लग रहा हूँ काफी लोगों को, क्योंकि मैं उन लोगों की कह रहा हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ। पर समझदार के लिए सारा काफी होता है। और समाज में गिने चुने राजनेता नहीं है हमारी समाज में, ना कोई इतने जिलाध्यक्ष है, ना इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गिने चुने हैं। वो सारे लोग अपने पहचान बनाने के लिए, अपने फोटो खिंचाने के लिए कि हम यहाँ आए, या हमने आश्वासन दिया, या ये करवा दिया वो करवा दिया, उसको फोन मिला दिया उसको फोन मिला दिया, ये सारी चीजें धरी रह गई हैं आपकी। तो आरोपी फरार डोल रहे हैं। बहन को कुछ आज तक किसी की कोई हेल्प का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो सोच रहा था मैं इनकी किसी ना किसी भाई ने हेल्प करी, आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ समाज में जो भाई की, बहन की कम से कम कोई बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए ही लेके आ जाता। तो भाई कोई नहीं, आज इनके साथ बीती है, कल आपका भी नंबर आ सकता है। फूट में लूट मिलती है हमेशा। देखना आप लोग, कुछ और हो सकेगा बहुत जल्दी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बहन का अकाउंट नंबर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी गांव वालों के थोड़े से विचार लेता हूँ। राम राम।